नमस्कार। मैं अपनी मुद्दे की कड़ी में एक और मुद्दा लाई हूँ। ये मुद्दे अपने आप से नहीं आते, इन्हें मैं अपने अगल बगल समाज में ही महसूस करती हूँ। सच कहूँ तो आज इस मुद्दे पर वीडियो बनाने से न जाने क्यों मैं हिचकिचा रही हूँ कि लोगों को कैसा लगेगा, वो क्या सोचेंगे। ये मेरी गलती नहीं है, मुझे ऐसे सामाजिक माहौल में ही रखा गया, लेकिन मैं उस हर मुद्दे को उठाऊंगी जो मुझे सही नहीं लगते, वो चाहे कुछ भी हो, मैं चुप नहीं रहूंगी। आखिर इस समय में विधवा स्त्री को अलग क्यों कर दिया जाता है? ये मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन शायद कभी सामने नहीं आ पाता जितना कि अन्य मुद्दे आ जाते हैं। हमारे समाज में जब जोड़ी का दूसरा साथी उसे छोड़कर चला जाता है तो उसे विधवा या विधुर कहते हैं। विधवा या विधुर दोनों के लिए ही अपने साथी की क्षति हुई, लेकिन हमारे समाज ने दोनों को अलग अलग कर दिया। एक विधवा को समाज में अशुभ के नजरिए से देखा जाता है, लेकिन विधुर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। और पता है ये डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कहाँ से होती है? फर्स्टली वो स्त्री है और दूसरा विधवा है। कुछ समय पहले मैं अपने गांव से इलाहाबाद के लिए निकल रही थी, तभी एक फलाना चाची मिली और मुझे टोका, मत जाओ, सामने विधवा जा रही है। मैंने सोचा ये क्या है? मैंने तो यहाँ तक देखा है कि शुभ कार्यों में भी विधवा स्त्रियों को जाना नहीं रहता है। अच्छा एक बात और, सामने सहानुभूति दिखाने वाले लोग भी पीछे विधवा स्त्री को अपशगुन मानते हैं। ये बातें उन्हें भी पता होती है। एक तो साथी के जाने का गम क्या कम था जो समाज से भी मिल रहा है। यही कहाँ रुकता है, कुछ जगह तो ऐसे हालात हैं कि ससुर से लेकर देवर तक हिंसा, मारपीट, लैंगिक दुर्व्यवहार तक किया जाता है। और इतना ही नहीं, साथ में उन्हें संपत्ति के वैध हिस्से से वांछित भी कर दिया जाता है। सच बताऊं तो ये विधवा स्त्री इस बद से बदतर समाज को एक पत्थर की तरह झेलती रहती है। अच्छा, जो ये समाज के खटमल होते हैं ना, वे एक सिपाही जो सीमा पर वीर गति को प्राप्त हुआ, उनकी पत्नियों के साथ भी भेदभाव करने से बाज नहीं आते। इनको तो इतनी तक शर्म नहीं आती कि ये इनके लिए ही शहीद हुए हैं। ये मैं आपको सुना सुनाया नहीं बता रही, इसे मैंने अपने समाज में प्रत्यक्ष देखा है। इन महिलाओं का विशेष पूजा पाठों में, शुभ कार्यों में, यहाँ तक कि जब दुल्हा दुल्हन की शादी होती है तो रात में एक रस्म होती है पैठन करके, वहाँ भी इन महिलाओं का रहना वांछित होता है। आज भी हमारी ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर ऐसी सोच उभरी है और हमारे बीच आवश्यकता है तो ऐसी सोच को पीछे देखने। विधवाओं की स्थिति को सुधारने के लिए जुडिशरीज ने कई लॉ भी बनाए हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी लोग उनसे अछूते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण अशिक्षा, जागरूकता की कमी और जेंडर अनइक्वालिटी है। हालांकि पुनर्विवाह और विधवा जैसी चीजों को लेकर समाज का नजरिया काफी बदल रहा है, लेकिन समाज में ये डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरीके से खत्म नहीं है। इसीलिए हमें विधवाओं के मुद्दे, लैंगिक असमानता और महिला सशक्तिकरण के एजेंडे के रूप में इनकी स्थिति को संभावित करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगला समाज हम बनाएंगे। तो जितना हो सके ऐसे विचारों से दूर रहें जो हमें दूषित कर दें। मैं टीम बेबाक का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी एक स्वच्छंद मीडिया एवं अन्य सामाजिक मुद्दों पर बेबाकी के साथ बोलने के लिए और अपने विचारों को रखने के लिए।